तो हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, आपको ऑपरेटर समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप नाम से समझेंगे। पहली बात, ऑपरेटर्स के नाम में आप देख सकते हैं ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, आपने बचपन में प्लस माइनस डिवाइड ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो यही ऑपरेटर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही ऑपरेटर्स होते हैं। तो एक एक करके हम सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे। यहाँ पर यार हमारा जो इंटेलाइज आइडिया है वो खुला हुआ है, और अगर मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाऊं तो देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यार। इंटेलाइज आइडिया के अंदर अगर आप लिखते हैं एस आउट, तो वो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अपने आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देगा। अब यहाँ पर बेसिकली आप बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं 2+3, और अगर इसको आप रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यार आपको 2+3 का आउटपुट क्या होगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा 5, और अगर आप नीचे देखें तो उसने खुद ने आउटपुट दिया आपको 5। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका ऑपरेटर है, प्लस आपका ऑपरेटर है। अब एक एक करके हम सारे ऑपरेटर्स को समझते हैं बहुत ही जल्दी से। बहुत आसान ये लेक्चर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी पूरी टाइमलाइन है ऑपरेटर्स की। ठीक है, यहाँ पर सारे मैंने ऑपरेटर्स आपके लिए लिखे हैं। ऊपर मैंने सारे ऑपरेटर्स जितने भी हैं, पहला है आपका अरिथमेटिक, फिर आपका लॉजिकल, फिर उसी तरह रिलेशनल, बिटवाइज और असाइनमेंट। अब जस्ट 2 सेकेंड्स पहले मैंने आपको बोला था ऑपरेटर्स समझना आसान हो जाएगा अगर आप उसके नाम पर ध्यान दें। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, बेसिकली बोले तो मैथमेटिक्स होता है, मैथ्स होता है। तो यहाँ पर सारी मैथमेटिक्स वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, लॉजिकल मतलब क्या होता है, लॉजिक्स होता है। लॉजिक्स कहाँ काम आते हैं, ठीक है, अगर आप देखें तो लॉजिक्स होता है 1 0 पर काम आता है। अभी कैसे होते हैं हम सब देखेंगे। असाइनमेंट होता है वैल्यू असाइन करना। जैसा कि हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स में देखा था हम किस तरह से वैल्यू असाइन कर रहे थे, उसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से अलग अलग तरीके से आप वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। फिर आता है रिलेशनल। रिलेशनल को ऐसा समझिए, रिलेशन, रिलेशन मतलब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में। हमेशा ध्यान रखिए, रिलेशन हमेशा दो चीज़ों के बीच में ही होता है, चाहे वो आपके भाई बहन का रिलेशन हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी उसी तरह दो चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं। वो दो चीज़ें क्या होती है, क्या उन्हें हम बोलते हैं, वो भी जल्दी हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट आता है यार बिट वाइज। इसको भी अगर आप तोड़ें तो यहाँ पर आपको दिखता है बिट, उसके बाद आपको दिखता है वाइज। तो भैया बिट क्या होता है और वाइज क्या होता है। बिट वाइज मतलब बिट बाय बिट उस पर काम होगा। बिट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। शुरुआत करते हैं इस शानदार से लेक्चर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, इसकी बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। ऑपरेटर जो होता है वो उसके आसपास जो लिखा रहता है, जैसे a+b हम करें या फिर 4+5 हम करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपरेटर बीच में लिखा है। प्लस हमारा ऑपरेटर है, उसको हमेशा हम बीच में लिखेंगे। और लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर जो भी आपकी चीज़ें हैं उसे हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन के आता है, 4+5 = 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 4 है वो हमारा ऑपरेंड है, और यहाँ पर जो 5 है वो भी हमारा ऑपरेंड है, और जो हमारा प्लस है यार वो हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो इस पूरा जो यहाँ पर 4+5 = 9 है, इसको हम बोलते हैं यार हमारा ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन। तो ये ऑपरेशन पूरा एग्जीक्यूट होगा, 4+5 आपको 9 आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पर हमको समझ आ गया है ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑपरेटर के साथ। वो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक जैसा कि मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स होता है, प्योर मैथमेटिक्स होता है, कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में आपने ज़रूर से ये पढ़ा होगा। तो सबसे पहला आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये बात आपको समझ आ रही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई को हमने लिखा है एस्ट्रिक। ये सिंबल होता है यार आपका एस्ट्रिक। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप देखते हैं Shift+8 आप दबाएंगे तो आपको एस्ट्रिक मिल जाएगा। अब आपको एक सवाल आ सकता है मन में कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो यार एक्स आपका एक कहे तो अल्फ़ाबेट हो जाता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट हो जाता है, इसलिए उसको आप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक सिंबल का। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आप करते हैं फॉरवर्ड/। ठीक है, तो बेसिकली ये तो बहुत आसान है, आपको समझ आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल है 4 और 5 वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो 4+5 आपका 9 है, 4-5 आपका -1 है। 4+5 9 है, 4-5 -1 है। उसी तरह से यार 4*5 मतलब 4 × 5 आपका हो जाता है 20, और 4 ÷ 5 क्या होगा, इसको अभी हम जल्दी देखेंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको ले रखे हैं। यहाँ पर ऑपरेशन का नाम है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। a ÷ 5 यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, एस्ट्रिक ऐसा, माइनस ऐसा और प्लस ऐसा।
अब लास्ट आता है यार मॉड्यूलो। शायद आपने कभी सुना नहीं हो इसको यार। बेसिकली बोले तो परसेंटेज सिंबल है, तो परसेंटेज सिंबल को मॉड्यूलो के लिए क्यों यूज़ किया? तो बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर यूज़ हो चुका था, तो परसेंटेज यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं मॉड्यूलो। लिखने का तरीका सेम है, पहला ऑपरेंड फिर ऑपरेटर उसके बाद दूसरा ऑपरेंड। अब मॉड्यूलो क्या होता है? तो जैसे बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक एग्जांपल लेता हूँ। ए की वैल्यू में ले लेता हूँ यार 7 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 4। ठीक है, अगर हम करते हैं ए मॉड्यूलो बी, तो इसका मतलब क्या होता है? आपको बस कुछ नहीं करना है यार, 7 को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं करूँगा 7 को 4 से डिवाइड। आंसर क्या आता है? 4 1s are 4, बचता है 3, तो रिमाइंडर बचता है हमारा 3। तो बेसिकली मॉड्यूलो का मतलब ही होता है रिमाइंडर। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आपका बचता है ना, वही आपका आंसर होता है मॉड्यूलो में। उसी तरह से यहाँ पर अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर बचेगा। परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 7 की जगह अगर मैं करता है यार 8, तो 8 परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपका रिमाइंडर जो है 0 आता है। इसलिए 8 मॉड्यूलो 4 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम एक एक करके परफॉर्म कर लेते हैं प्रोग्रामेटिकली। सबसे पहले हम करते हैं यार, हमारे दो वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला वेरिएबल यार ए लिख देते हैं, ए इज इक्वल्स टू 10, और फिर यार दूसरा वेरिएबल हम बनाते हैं बी इज इक्वल्स टू 4 मान लीजिए। अब हम सारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, एस आउट जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। इस वाली लाइन को यार मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के लिए आपको सिर्फ शिफ्ट और डिलीट दबाना है, आपकी पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैं लिख देता हूँ यार यहाँ पर ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी लिखने के बाद इसी लाइन को मैं कॉपी करूंगा और सारी चीज़ों के लिए पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले आपका ए प्लस बी हो गया, उसके बाद मैं कर देता हूँ उसी तरह से माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और लास्ट में कर देता हूँ आपका मॉड्यूलो। मॉड्यूलो आपका परसेंटेज है शिफ्ट प्लस 5। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ यार रन, तो आपको सारे आउटपुट्स दिख रहे होंगे। आउटपुट ऐसे क्यों आए हैं मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। सबसे पहले लाइन की हम बात करें तो हमने क्या करा, ए में 10 दे दिया, बी में 4 दे दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए प्लस बी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है यार, ए प्लस बी आपका 14 होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारा 14 आ गया। उसी तरह से ए माइनस बी क्या होगा, 10 माइनस 4। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है, 6 आता है। फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी उसी तरह 10 इंटू 4 होता है आपका 40। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ए डिवाइडेड बाय बी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम नॉर्मली डिवीजन करें तो यहाँ पर अगर लिखते हैं हम 10 और यहाँ लिखते हैं 4, सो 4 2s are 8। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर बचता है यार 2। अब पॉइंट लगा करके हम यहाँ पर 0 लगा करके यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारा आंसर निकल के आता है यार 4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 का 2.5, और यहाँ पर हमारा आंसर आता है 2। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने डेटा टाइप्स में बात करी थी, आपका ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है। तो दोनों इंटीजर होने की वजह से आपका आंसर भी इंटीजर में आएगा। तो अगर हम 2.5 को इंटीजर में करें, जो कि हम टाइप कास्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो बन जाएगा यार आपका नॉर्मल 2। इसलिए इसका आंसर आपका 2 निकल करके आता है। उसके बाद लास्ट में यार आपका मॉड्यूलो है। मॉड्यूलो जस्ट हमने डिस्कस किया था, रिमाइंडर बता देगा। रिमाइंडर बताएगा लेकिन परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो वहीं रुक जाएगा, पॉइंट कभी भी ऐड नहीं करेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हम करते हैं 10 को 4 से डिवाइड तो आपका आ जाता है 4 2s are 8, रिमाइंडर आ जाता है 2। ठीक है, अब यहाँ पर वो पॉइंट नहीं लगाएगा वरना रिमाइंडर का कोई सेंस नहीं रहता, क्वेश्चन और रिमाइंडर वाली आपकी इक्वेशन पूरी नहीं बैठेगी। तो यहाँ पर 2 आ चुका है, इसीलिए इसका आंसर यार 2 निकल करके आता है, आप लास्ट में देख सकते हैं। तो यार इतना ही, इतने में आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर हो जाता है। सिर्फ इतने से 4-5 लाइन का आप कोड लिखेंगे, ए और बी वेरिएबल्स लेंगे, सबको परफॉर्म करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर है यार आपका जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट मैंने जैसा आपसे कहा, नाम से जानिए। असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट को आप तोड़ेंगे ना तो इसका मतलब होता है असाइन करना। क्या असाइन करना? जैसे हम वैल्यूज लिख रहे थे, जैसे हमने देखा था यार हमारा डब्बा कॉन्सेप्ट। डब्बा कॉन्सेप्ट क्या था? जो हमारा डब्बा था, जैसे चाय का डब्बा है या दूध का डब्बा है, उसके अंदर वैल्यू कुछ ना कुछ रखी रहती है। उसी तरह से जो हमारा डेटा टाइप वेरिएबल की हमने बात करी थी, बेसिकली हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 5 करते हैं। ठीक है, कुछ भी हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर ए में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इस तरह से चल रहा होता है। ए के अंदर जो भी हम राइट में लिखेंगे उसकी वैल्यू जो है चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इधर है, राइट हैंड साइड इधर है, तो राइट की वैल्यू उठ करके लेफ्ट में जाती है। तो हम इस ऑपरेटर की मदद ले रहे हैं। ये ऑपरेटर है आपका इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आप देखिए पहला ऑपरेटर ही आपका इज इक्वल्स टू है असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट इसलिए क्योंकि वैल्यू असाइन करने के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखें तो LHS RHS,
ए में क्या वैल्यू जाएगी, बी की वैल्यू जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए बी में कभी ए की वैल्यू नहीं जाएगी। ए इज इक्वल्स टू बी में लिखते हैं तो बी की वैल्यू ए में जाती है, उसी तरह से अगर हम बी इज इक्वल्स टू ए लिखते हैं तो इसकी वैल्यू इसमें जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब यार आप सोच रहे होंगे इतने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कौन से हैं, वैल्यू असाइन तो सिर्फ इज इक्वल्स हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट ऑपरेटर्स है ये, मैं आपको एक एक करके सारे बता देता हूँ। ये जितने भी ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं ना, सब एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है, किस तरह से काम करते हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं प्लस इक्वल्स टू का। तो अगर मैं लिखता हूँ यार प्लस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखिए हमने दो सेक्शन बनाए हैं। पहला सेक्शन है यार आपका एग्जाम्पल का, दूसरा सेक्शन है आपका इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब होता है कि यार ये जो चीज़ है ना, ए प्लस इज इक्वल्स टू बी इज सेम एज ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखना है स्माइल वाला कॉन्सेप्ट। स्माइल कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, स्माइल कॉन्सेप्ट यार ए प्लस इज इक्वल्स टू अगर बी लिखा है तो इसको आप कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है ए इज इक्वल्स टू, ऐसा जाना है आपका एरो, ए इज इक्वल्स टू, फिर आपको लिखना है ए प्लस बी, ऐसा स्माइली बन गया। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट वाला था वो एग्जैक्ट वैसा आ चुका है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसी तरह से यहाँ करें तो ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा इक्विवेलेंट आ गया ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब बेसिकली कभी भी आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला यार ए इज इक्वल्स टू 5 फिर दूसरा है बी इज इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं लिखता हूँ यार ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए में वैल्यू जाएगी ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है यार 5 प्लस 4। ठीक है, तो वो हो जाएगा ए में वैल्यू जाकर के 9। इसी को अगर मैं लिखूं ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या होगा, सेम चीज होगी यार, ए प्लस इज इक्वल्स टू बी मतलब वही होता है, तो फिर से ए की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी। सेम चीज हो रही होती है माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलो के साथ, सारी चीजें एग्जैक्ट सेम है, जस्ट आपको प्लस की जगह माइनस मल्टीप्लाई मॉड्यूलो या फिर डिवाइड लगाना है, बाकी पूरा ऑपरेशन आपका सेम हो रहा होता है। एक एग्जाम्पल में लेके आपको फटाफट से बता देता हूँ, उसके बाद हम कोड करते हैं। तो सेम चीज रखते हैं यार, ए में 5 है बी में 4 है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए में वैल्यू चल जाएगी, ए इंटू बी कितना हो जाएगा 20, तो ए मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू बी से हमारा ए हो जाएगा 20। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फटाफट से कोड करके हम देख लेते हैं इसको। तो यार इसी कोड में मैं यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ। तो हमारा ऑपरेटर क्या था, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, बाकी की लाइन से मैं डिलीट कर देता हूँ, तो हम करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट। तब ए और बी की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कैसे करेंगे, ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दी है ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, तो इससे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इसको रन करके देख लेते हैं, आप अपने आउटपुट में देख सकते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या हो गई, पहले क्या थी यार आपकी, ए की वैल्यू 10 थी, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, तो ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 4 थी, पहली लाइन ने ये कर दिया। ठीक है, फिर यार ए प्लस इज इक्वल्स टू बी हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी से हमारा क्या हुआ, ए में वैल्यू चले गई 10 प्लस 4, मतलब ए में वैल्यू चले गई 14, बी एज इट इज रहेगा। ठीक है, बी को हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है, तो इसके बाद यार ए की वैल्यू 14 हो जाएगी और बी एज इट इज 4 रहेगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बहुत ही छोटा सा काम करता हूँ यार, प्लस की जगह कर देता हूँ मैं माइनस। तो जैसे मैं प्लस की जगह माइनस करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 10 माइनस 4 कितना होता है आपका, 6 होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर ए की वैल्यू 6 क्यों हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप समझ सकते हैं 10 इंटू 4 कितना होता है आपका, 40 होता है। तो ए में वैल्यू क्या चले जाएगी, 40 चले जाएगी। जी हाँ, हमारा आउटपुट भी एकदम सेम आ रहा है, 40 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से असाइनमेंट हो रहा होता है। असाइनमेंट क्यों कहा गया इसे, यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू ही तो असाइन हो रही है। ले देकर क्या हो रहा है, ले देकर आपका इज इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर यूज हो रहा है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं अरिथमेटिक बीच में यूज हो रहा है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी में यहाँ पर अरिथमेटिक यूज हो रहा है, लेकिन असाइनमेंट आपका जो ओरिजिनल असाइनमेंट है इज इक्वल्स टू वही यूज हो रहा है ना, वैल्यू तो असाइन वही कर रहा है, इसलिए यार प्लस इज इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर में डाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अगला ऑपरेटर यार हमारा जावा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑपरेटर के नाम पर जाइए, रिलेशनल ऑपरेटर के नाम पर जाएं तो यार हमें मिलता है शब्द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है यार, किसी भी दो चीज़ों के बीच का रिलेशन। जैसे कि मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का रिलेशन है। ठीक है,
भाई बहन के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं यार कि दो इंसानों की ज़रूरत है उस रिलेशन को बनाने के लिए, जैसे कि तराजू होता है, ठीक है, उस पर भी आप देखें तो यार दोनों साइड आप कुछ ना कुछ रखेंगे और उन दोनों के बीच का रिलेशन, मतलब आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि दोनों जो है इक्वल है या नहीं। तो उसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बेसिकली, ठीक है, कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर है यार डबल इक्वल्स टू। अब आप सोच रहे होंगे यार इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इक्वल्स टू था यार आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल्स टू है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यार भैया डबल इक्वल्स टू करता क्या है, सिंगल इक्वल्स टू क्या करता था, वैल्यू असाइन करता था, ए इज इक्वल्स टू 5 मतलब ए में 5 चले जाएगा। वहीं डबल इक्वल्स टू क्या करता है, अगर मैं लिखता हूँ 2 डबल इक्वल्स टू 4, इसका मतलब है यार ये फॉल्स देगा। फॉल्स मतलब नहीं, ये झूठ है। फॉल्स मतलब ये झूठ है। क्यों झूठ है, क्योंकि 2 जो है वो 4 के बराबर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन है इज इक्वल टू, और 2 इज इक्वल्स टू 4, जी नहीं, फॉल्स। यहीं में लिखता है अगर 2 डबल इक्वल्स टू 2 तो ये ट्रू हो जाता, ये हमारा ट्रू हो जाता। जो हमने पढ़ा था यार बुलियन ट्रू और फॉल्स, बस वही ये रिटर्न करता है। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ध्यान दीजिए बुलियन बताता है। बुलियन मतलब या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ये जो सिंबल है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सिंबल होता है यार आपका नॉट, प्रोग्रामिंग में इसको नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू साथ में आते हैं तब इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू साथ में आते हैं तो हम इसे बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। तो जब हम लिखते हैं यार 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, इसका मतलब यार ट्रू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, जैसे इसी में अगर मैं कर देता हूँ यार 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये ट्रू हो जाएगा। बेसिकली इक्वल्स टू का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 2 और 4 क्या बराबर है, तो वो दे रहा था यार फॉल्स, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है नॉट, इसलिए वो देगा ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। उसके बाद यार ये सारे जो चारों हैं ये तो बिल्कुल आपको देख के समझ आ रहे होंगे यार, बहुत ही सिंपल है ये। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है यार, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि 2 और 4 का ही एग्जाम्पल ले लें, तो 2 और 4 के बीच में अगर मैं लगा देता हूँ ग्रेटर देन, मतलब कि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होना चाहिए तभी ये ट्रू देगा। अभी मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 2 की तरफ, लेकिन बड़ा तो 4 है, इसलिए ये फॉल्स देगा। ठीक है, क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4। ओके, नाउ इफ आई डू दिस 2 इज स्मॉलर देन 4, देन मुंह किसकी तरफ है, 4 की तरफ। तो यार क्या ये सच है, 4 इज ग्रेटर देन 2, जी हाँ ये सच है, तो इसलिए यार ये 2 हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इज स्मॉलर देन 4। ठीक है, दोनों एक ही बात है। उसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और लेस देन और इक्वल टू है। अब इसमें एक बात ये ध्यान देनी है यार, जब भी हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो आपको एक बात ध्यान देनी है, इक्वल्स टू हमेशा बाद में आएगा और ग्रेटर देन या स्मॉलर देन हमेशा पहले आएगा। तो जब हम लिखते हैं यार 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब होता है क्या 3 5 से बड़ा या फिर बराबर है। ठीक है, तो अभी तो ये फॉल्स देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख देता क्या 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू देता, ये ट्रू देता। क्यों, क्योंकि 5 ग्रेटर देन तो नहीं लेकिन इज इक्वल्स टू है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो इसको सेटिस्फाई हो चलेगा। अगर मैं लिखता है 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तब भी ये ट्रू देता, क्योंकि 6 बड़ा है, भले ही इक्वल्स टू नहीं है लेकिन बड़ा है। उसी तरह से स्मॉलर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होते हैं यार जावा रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनको एक बार हम कोड करके देख लेते हैं, बिल्कुल ही ईजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो इस लाइन को यार मैं डिलीट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ यार, सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ डबल इक्वल्स टू वाली चीज़। तो क्या ए और मेरा बी इक्वल है, ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यार बी इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ बी इज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और फिर मैं लिख देता हूँ क्या ए जो है वो मेरा बी से बड़ा है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए यार, ये जो भी आउटपुट देगा आपको वो हमेशा देगा बुलियन में। बुलियन मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स। और यार ये कहाँ पर काम आते हैं अगर आप पूछे तो मैं बोलूँगा यार ये बुलियन जो है वो आपका इफ एल्स लूप्स वगैरह यहाँ पर काम आता है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वल्स टू तो बाद में आएगा ही, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस भी नहीं आ सकता। जैसे ही मैं स्पेस लगाता हूँ यहाँ पर मुझे वो एरर दे देता है, तो यहाँ पर आपको स्पेस नहीं लगाना है। और इसी तरह से लास्ट वाला बचता है स्मॉलर देन इक्वल्स टू। हमने सारी चीज़ें कर ली है, अब इसको मैं रन करके देख सकता हूँ मेरा क्या आउटपुट आ रहा है। तो ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स मिलेगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है ट्रू और फॉल्स में बहुत सारी आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ चुका है, पहला वाला आपका जो है फॉल्स हुआ है। पहला फॉल्स क्यों हुआ है, आपको सामने दिख रहा है यार ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 4 है, और हमने बोला यार क्या ये दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली सामने दिख रहा है ये इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यार बी इज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बी 4 के बराबर नहीं है, लेकिन बी तो हमारा 4 के बराबर है, ये ट्रू होगा
जब ये ट्रू होगा, ठीक है, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जब ये ट्रू होगा तो ऑब्वियसली ये वाला फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी फॉल्स आ गया। उसके बाद ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ 10 जो है वो 4 से बड़ा है तो ट्रू आएगा, 10 जो है वो 4 से छोटा है लेकिन फॉल्स हो गया है क्योंकि 10 जो है वो 4 से छोटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा। फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो क्या 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन भी चलेगा इक्वल्स टू भी चलेगा, तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन है इसलिए यहाँ पर ट्रू आ जाता है, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू में ना तो स्मॉलर देन है ना ही इक्वल्स टू है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो है रिलेशनल ऑपरेटर बस इतने ही होते हैं, और हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। अब हम अगले ऑपरेटर की बात करते हैं बड़ी ही जल्दी से। तो यार नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं यार, लॉजिक्स मतलब ये डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में कैसे काम आते हैं अभी हम देखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूँ आपको इसका नाम क्या है तो हम बोलते हैं इसको लॉजिकल एंड, ठीक है, लॉजिकल एंड। अगर मैं इसको बोलूँ इसका नाम क्या है तो हम बोलते हैं इसको लॉजिकल और, ठीक है। तो एंड के लिए हम यूज करते हैं ऐसा, और के लिए हम स्ट्रेट सिंगल पाइप यूज करते हैं, है ना। तो जब हम लॉजिकल एंड की बात करें तो हमको डबल यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल और में भी हमको डबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंड और अगर सिंगल कर देंगे तो वो दूसरे ऑपरेटर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे हम जल्दी बात करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपको जो है डबल डबल यूज करना है, डबल एंड और डबल और, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने जस्ट अपने पिछले ऑपरेटर में बताया था, एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब होता है नॉट, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट। अब ये क्या काम करता है फटाफट से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंड की। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रुथ टेबल याद रखनी है, बेसिकली आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए और अपने रिलेशनल ऑपरेटर का, ठीक है, क्योंकि वही जो है आपके ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब उन्हीं के साथ आप लॉजिक से ऐड करेंगे। मतलब क्या होता है, पहले मैं ट्रुथ टेबल की बात कर लूँ तो ये एक टेबल होती है जो हमें बताती है कि ठीक है कौन से एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू आएगी। एक्सप्रेशन से मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ अगर आप देखें तो हमने लिखा है EXP1 एंड EXP2, यहाँ पर EXP1 और EXP2। तो हमारे जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन है, उनके बीच में हम या तो एंड लगाएंगे या फिर और लगाएंगे। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इनकी जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, हमने रिलेशनल ऑपरेटर में देखा था वैल्यूज हमेशा ट्रू या फॉल्स आएंगी। तो किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू आती है या फिर फॉल्स आ सकती है, ये दो आपकी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। हमारा एंड क्या था यार, ये था डबल एंड M% हम लगाते हैं, और के लिए हम पाइप सिंबल लगाते हैं, ठीक है। अब किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, ये दोनों हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू, और अगर मैं इनकी वैल्यूज देखूँ तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। या तो हो सकता है पहला ट्रू हो दूसरा भी ट्रू हो, या हो सकता है पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, फिर हो सकता है यार पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, या फिर यार दोनों फॉल्स है। ये पॉसिबल वैल्यूज होती है, ठीक है, ये 4 वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं हम एंड और की वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एंड और, ठीक है, ये आपको बिटवाइज में भी बहुत काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। एंड और की वैल्यूज हमें निकालनी है। एक्सप्रेशन की वैल्यूज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो एंड और की निकालना बहुत आसान हो जाता है। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एंड में मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड में अगर देखिए अगर एक भी फॉल्स देन फॉल्स, ये याद रखना है। क्या होता है जब दोनों ट्रू होंगे तब तो एंड ट्रू होगा, लेकिन एक भी फॉल्स आ जाता है ना तब एंड फॉल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा फॉल्स आ गया तो एंड हमारा फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा फॉल्स आ गया तो एंड हमारा फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ एक नहीं दोनों फॉल्स है तो भी एंड आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यार और के लिए भी ऐसा ही है, ठीक है, कि अगर एक भी ट्रू होता है ना तो आपका ट्रू हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है यार, एंड में आपको लिखना है अगर एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाएगा, और में आपको लिखना है कि अगर एक भी ट्रू हो जाता है ना तो फिर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर एक भी ट्रू देन ट्रू। तो और में अगर देखें तो पहले में तो दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। दूसरे वाले के लिए यार एक ट्रू हमें मिल गया तो ठीक है, कुछ नहीं सोचना सीधा ट्रू कर दो। तीसरे वाले में भी आपको एक ट्रू मिल गया तो ट्रू कर दो, लेकिन चौथे वाले में यार दोनों फॉल्स है, एक भी ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हमारा ट्रू और फॉल्स चल रहा होता है। और ये होती है यार हमारी ये जो टेबल बनी है ना, इसी को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं हम, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो इस टेबल की मदद से ही हम हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उसकी वैल्यूज निकाल रहे होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिखी गई है, अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है यार अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट ऑपरेटर हमारा नॉट ऑपरेटर।
इसको कैसे समझेंगे? तो इसको ऐसे समझेंगे यार, जो भी एक्सप्रेशन इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर, और इसके आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो अगर ये ट्रू दे रहा होगा तो इसको फॉल्स कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर EXP, ये एक्सप्रेशन यार अगर फॉल्स दे रहा होगा और मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो ये पूरा इवेल्युएट हो जाएगा ट्रू पे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम कोड करके देख लेते। तो हम चलते हैं यार हमारे इंटेल आईजी आइडिया पे। तो इंटेल आईजी आइडिया में यार ऑलरेडी मैं एक कोड लिख चुका हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा कोड है। यहाँ पर क्या करा है हमने, इन दो लाइन में एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया है और इसका आउटपुट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एंड। उसके बाद यार इन 3 लाइनों में मैंने और ऑपरेटर परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर ये 3 लाइन ये रही, यहाँ पर और है। तो यार लास्ट की 2 लाइन है यार आपकी नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉट। अब आपका आउटपुट देख के समझ आ रहा होगा, जो हमने यहाँ पर कॉमेंट्स में लिखा है ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, यहाँ पर ट्रू ट्रू फॉल्स सेम एज इट इज आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तब बात कर लेते हैं आउटपुट आ कैसे रहा है। सबसे पहले मैंने लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 3, ये एक एक्सप्रेशन है, हमने बात करी थी एक्सप्रेशन की। ठीक है, बेसिकली कहें तो यार एक लॉजिकल ऑपरेटर्स हम जो है यूज कर रहे हैं वो एंड है, और फिर ये जो एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर है ना। 8 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पर ग्रेटर देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, और यहाँ पर ये है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। तो 8 इज ग्रेटर देन 5 क्या रिटर्न करता है, आपको देख के समझ आ रहा होगा। 8 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू रिटर्न करेगा। 5 इज ग्रेटर देन 3 क्या रिटर्न करता है यार, 5 इज ग्रेटर देन 3 भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये हमारा क्या बन गया है, ट्रू एंड ट्रू। अब ट्रू का हमारा फंडा था यार कि अगर दोनों ट्रू होते हैं ना तो ट्रू होगा, एक भी फॉल्स आता है तभी फॉल्स होगा। यहाँ पर एक भी फॉल्स नहीं आया, इसलिए इसका आंसर जो आता है आपका ट्रू आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 8 इज स्मॉलर देन 5। अब 8 इज स्मॉलर देन 5 क्या ट्रू है, जी नहीं, ये फॉल्स है। और 5 इज ग्रेटर देन ट्रू है, जी हाँ ये ट्रू है। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, तो यार एक भी फॉल्स नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा एक फॉल्स आ चुका है, इसलिए इसका आंसर बन जाता है यार आपका फॉल्स। तो यार एंड ऑपरेटर वाली चीज़ हमने समझ ली है, बहुत ही आसानी से समझ आ गई है ट्रू क्यों आया और फॉल्स क्यों आया। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो वही चीज़ यार 5 इज स्मॉलर देन 3 मैंने लिख दिया, 8 इज ग्रेटर देन 5 लिख दिया, उसके बीच में मैंने और लगा दिया। अब ये क्या बताएगा, क्या 8 5 से बड़ा है, जी हाँ ये ट्रू हो गया। अब क्या 5 3 से छोटा है, ये फॉल्स हो गया। दोनों के बीच में लगा है और। अब यहाँ पर क्या बात हुई थी, और में जब तक दोनों फॉल्स नहीं आएंगे ना तब तक आपका फॉल्स नहीं होगा। मतलब अगर एक भी ट्रू है, हमको एक ट्रू मिल गया तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। एक भी ट्रू है तो ट्रू मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 5 इज ग्रेटर देन 3 और 8 इज स्मॉलर देन 5। अब यहाँ पर क्या 8 5 से छोटा है, ये आपका फॉल्स आ गया। क्या 5 3 से बड़ा है, ये ट्रू आ गया। तो अगर एक भी ट्रू आपको मिलता है तो आपका और जो है वो ट्रू दे देगा, इसलिए इसका आंसर है आपका ट्रू निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब लास्ट वाला एक्सप्रेशन क्या है, लास्ट वाले एक्सप्रेशन में यार वो बोल रहा है 5 इज स्मॉलर देन 3 है, उसके बाद 8 इज स्मॉलर देन 5 है। अब देखें तो यार दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं आपके। क्या 8 5 से छोटा है, जी नहीं। क्या 5 3 से छोटा है, जी नहीं। अब दोनों ही फॉल्स आ गए तो यार और भी क्या करेगा, एक भी उसको ट्रू नहीं मिला, इसलिए यार ये रिटर्न कर देगा आपको फॉल्स। इसीलिए आप देखेंगे यार और का जो थर्ड वाला है वो आपको फॉल्स मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही है। बहुत ही आसानी से हमने और वाले भी तीनों ऑपरेटर के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके इवेल्युएशंस हैं, वो हमने देख लिए हैं और तीनों के आंसर्स एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं जो हमारे एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। अब बात कर लेते हैं हम नॉट ऑपरेटर की। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा यार नॉट ऑपरेटर में हमने बोला था सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, ये पहला ये दूसरा, लेकिन नॉट में आपका एक ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर मैं नॉट में लिखता हूँ यार 5 डबल इक्वल्स टू 3, ठीक है, ध्यान हो तो आपको डबल इक्वल्स टू हमारा क्या था, हमारा ये था रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या 5 और 3 इक्वल है, जी नहीं, ये आ जाता है यार आपका फॉल्स। लेकिन ध्यान रहे जब भी ये लगा रहता है, जब भी ये साइन आपको मिले फॉल्स के आगे हमको लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये लग गया नॉट, तो यार ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी बिल्कुल अपोजिट वैल्यू में, फॉल्स बन जाएगा आपका ट्रू। इसलिए यार आपको ट्रू मिला है। और सेकंड वाले एग्जांपल में क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन ट्रू है या फॉल्स है, 5 3 से बड़ा है या छोटा है, 5 3 से बड़ा है, ये ट्रू आ गया। लेकिन आगे लगा था यार हमारा नॉट, इसलिए यार ट्रू को इसने कर दिया फॉल्स, इसलिए आपका जो लास्ट वाला आंसर है वो आपका फॉल्स है। तो इसी तरह से हमने तीनों ऑपरेटर्स एंड और नॉट आपके देख लिए हैं, कोड करके देख लिया है, बिल्कुल आपको समझ आ चुका है ट्रू कब आ रहा है यार फॉल्स कब आ रहा है, हमारे बिल्कुल एक्सपेक्टेड आंसर्स है जो हमको निकल के मिल रहे हैं। तब बात करते हैं यार नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। तो अगला हमारा जो ऑपरेटर है वो है आपका यूनरी ऑपरेटर।
आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, दो शब्द का नाम लूंगा यार। पहला है यार आपका यूनरी और दूसरा है बाइनरी। ठीक है, तो यूनरी और बाइनरी क्या होता है? यूनरी मतलब होता है एक, बाइनरी मतलब होता है दो। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी तक हम जिन ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे यार, वो है आपके बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों हैं? क्योंकि उसमें आपके ऑपरेंड्स जो है ना, वो आपके दो ऑपरेंड्स हैं। आपके ऑपरेंड्स जो हैं वो दो ऑपरेंड्स हैं। और यूनरी में आपके ऑपरेंड्स यार एक ही होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी, तो ये बाइनरी हो गया, क्योंकि इसमें ए एक ऑपरेंड है, बी एक ऑपरेंड है। लेकिन यार उसी तरह से जस्ट हमने जो बात करी थी एंड की, अगर मैं बोलूँ एंड और EXP1 मतलब एक एक्सप्रेशन है, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ एंड ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत है। तो इसको हम बोलते हैं, इस कैटेगरी को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये जो हमने बात करी है, ये हमने अभी जस्ट बात करी है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उल्टा, है ना? तो वो उल्टा कर रहा था, ट्रू को फॉल्स कर रहा था, फॉल्स को ट्रू कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी आता है, यूनरी ऑपरेटर्स में भी आता है। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस तरह से इसे लिखते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। अब ये दोनों क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यार इंक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट क्या होता है? अगर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है यार, आपकी सैलरी बढ़ रही है ना? आपकी सैलरी में कुछ और ऐड हो रहा है। उसी तरह से इंक्रीमेंट में क्या होता है यार, ऐड होता है। क्या ऐड होता है? जैसे अगर मैं लिखूं इंट ए, है ना, इज इक्वल्स टू 5, तो सबसे पहले उसमें 5 है। उसके बाद अगर मैं लिख दूं यार ए प्लस प्लस, है ना, ऐसा मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको मैं तोड़ूं टुकड़ों में, तो इसका मतलब होता है यार ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। इसका मतलब ये होता है। जैसे ही आप लिखते हैं ए प्लस प्लस, उसका मतलब होता है यार उसमें एक जो है इंक्रीमेंट कर दो, एक को, 1 को उसमें ऐड कर दो, उसकी वैल्यू को आप बढ़ा दो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। तो अगर मैं लिखता हूँ यार यहाँ पर इंट बी इज इक्वल्स टू 7, और मैं लिखता हूँ बी प्लस प्लस, तो यार बी की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो मेरे को मिलेगा 8। उसी तरह से अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू 9, और मैं लिख देता हूँ ए माइनस माइनस, तो आप बता सकते हैं मुझे आंसर क्या होगा? जी हाँ, आपने सही सोचा, ए हो जाएगा यार आपका 8, क्योंकि इसने उसको 1 से माइनस कर दिया है। इसलिए यार उसको बोलते हैं हम डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यार इतना सिंपल नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आती हैं जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। वो दो क्या है यार, एक पोस्ट फिक्स एंड एक है यार प्रीफिक्स। ठीक है, इंटरव्यू में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कोडिंग राउंड में, तो हम बहुत ही आसानी से समझेंगे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के साथ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यार इन दोनों शब्दों के बारे में। तो आपका पहला शब्द है प्री और दूसरा शब्द है पोस्ट। इसको आप ऐसे समझिए, प्री मतलब पहले। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है नॉर्मल इंग्लिश के टर्म से। और पोस्ट मतलब होता है यार बाद में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूँ प्रीफिक्स की, तो इसका मतलब होता है यार प्लस प्लस ए। और अगर मैं बात करूं पोस्ट फिक्स की, तो उसका मतलब होता है यार ए प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या समझ आया? यहाँ पर आपको ये समझ आया कि यार ऑपरेटर पहले लग जाएगा प्रीफिक्स में और ऑपरेटर बाद में लगेगा पोस्ट फिक्स में। ऑपरेंड बाद में आएगा प्रीफिक्स में, है ना? तो प्रीफिक्स में यार प्लस प्लस ए होता है और पोस्ट फिक्स में ए प्लस प्लस होता है। यहाँ तक तो समझ आता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ यार इंट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये मेरा एग्जांपल है। उसके बाद मैं करता हूँ यार प्लस प्लस ए, और नहीं यार ऐसा नहीं, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ डायरेक्ट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यार, मैं यहाँ पर लिखूंगा एसओपी। एसओपी मतलब आप समझ जाइए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ लिखता हूँ यार मैं प्लस प्लस ए। ठीक है, और उसी तरह दूसरी साइड में लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 5, और उसके बाद एसओपी करके मैं लिखता हूँ ए प्लस प्लस। ठीक है, इतना हो गया। अब डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यार यहाँ पर क्या होगा, इसका जब फ्लो चलेगा, सबसे पहले ए में 5 चले जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए में सबसे पहले हो गया 5। अब जैसे ही ये होगा प्लस प्लस ए में क्या होगा यार, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो 6 हो गई अब। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसा होता है, ये ऐसे चलता है, पहले प्लस प्लस ए होगा, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पर प्रिंट क्या कर देगा यार, वो 6 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा आपको समझ आ गया होगा। अब उसी तरफ दूसरे एग्जाम्पल पे चले, तो सबसे पहले क्या होगा, ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। बहुत बढ़िया। अब यार ए प्लस प्लस से ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, ए में वैल्यू अभी तो आप 5 ही रखो, पहले आप प्रिंट कर दो।
ए में वैल्यू उसने बैक में तो 6 कर दी है, लेकिन अभी आप रखो 5, मतलब प्रिंट आप करो 5, तो ये प्रिंट हो जाएगा 5। लेकिन अब जब भी आप ए यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके बाद ही नेक्स्ट लाइन में अगर मैं फिर से एसओपी ए प्लस प्लस सिर्फ ए करूँगा, ठीक है, ऑब्वियसली सिर्फ ए करूँगा, तो मुझे अब 6 मिलेगा, मुझे मिलेगा यार 6। लेकिन जब जिस टाइम पर मैं ए प्लस प्लस किया उस टाइम पर मुझे 5 मिला, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ आती है? यही क्लियरली डिफरेंस इसका समझ आ चुका है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर भी समझ नहीं आता है तो यार ऐसा समझिए कि हम इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको समझना है कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब हम करते हैं प्रीफिक्स तो क्या होता है, सबसे पहले हम एनकाउंटर करते हैं प्लस को, है ना। तो इसका ऐसा मतलब हुआ कि यार यहाँ पर हमने प्रीफिक्स किया तो सबसे पहले हमने एनकाउंटर किया प्लस को। इसका मतलब ये हुआ यार कि 5 को आप कर दो 6, ठीक है, फिर आपका ए जो है उसको प्रिंट कर दो, 6 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब हम ऐसा चलते हैं यहाँ पर, तो यार सबसे पहले एनकाउंटर हुआ ए, इसका मतलब यार पहले आप ए प्रिंट कर दो तो उसने 5 प्रिंट कर दिया, उसके बाद आप प्लस प्लस कर दो तो उसने 6 कर दिया, ठीक है। तो फिर एक और बार मैं आपको फ्लो समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसका फ्लो समझाता हूँ। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इंट इज इक्वल टू 5, ठीक है, बहुत आसान, ए में 5 चलेगा। उसके बाद सबसे पहले क्या इनकाउंटर हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले इनकाउंटर हो रहा है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस ये बोलेगा है कि पहले आप ए की वैल्यू को कर दो 6, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ए, तो ठीक है आप ए को प्रिंट कर दो, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर प्रिंट होगा 6। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में सबसे पहले ए की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले इसने क्या इनकाउंटर किया, ए इनकाउंटर किया, तो ये बोल रहा है पहले आप प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर देगा 5। अब प्लस प्लस को एनकाउंटर किया तो अब बोल रहा है ठीक है अब इसकी वैल्यू को आप 6 करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, यहाँ पर हमें 6 मिलेगा और वहीं यहाँ पर हमें 5 मिलेगा। अब नेक्स्ट लाइन में अगर एक बार फिर से एस ओ पी ऑफ ए करता हूँ, मैं ए को प्रिंट करता हूँ, तो मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पर 6। और यहाँ पर अगर एस ओ पी ऑफ ए करता हूँ तो सेम, मेरा ए क्या है, 6 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम चल रहा होता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने प्लस प्लस ए किया और ए प्लस प्लस किया, सेम उसी तरह से हम माइनस माइनस ए करते हैं एंड ए माइनस माइनस करते हैं। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई भी डाउट है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, फटाफट से चलते हैं हम इंटेल आईजे आइडिया पे। तो यहाँ पर मैं यार ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और उसके बाद यार हम कर लेते हैं सबसे पहले ए, इंट ए इज इक्वल्स टू, हमने सेम एग्जांपल 5 लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एस आउट और मैं प्रिंट करना चाहूँ ए प्लस प्लस, ठीक है, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हम देखते हैं यार 5 की वैल्यू क्या बनी है। तो हमारी 5 की वैल्यू 5 ही है, लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करूँ एस आउट, ठीक है, अगर मैं करता हूँ एस आउट और ए की वैल्यू अगर मैं देखूँ और फिर इसे मैं रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यार सबसे पहले क्या हुआ, इंट ए इज इक्वल्स टू 5 ने क्या किया, ए में 5, यहाँ पर ए है हमारा, उसमें 5 चलेगा। अब जैसे ही उसने ए प्लस प्लस किया तो सबसे पहले तो उसने ए प्रिंट कर दिया यहाँ पर 5 और फिर उसने प्लस प्लस करके ए की वैल्यू कर दी 6, इसलिए नेक्स्ट लाइन में जब हम ए प्रिंट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 6, ठीक है, इतना समझ आता है। अब यहाँ पर हम सेम चीज़ करते हैं यार, ए प्लस प्लस हमारा हो गया है, प्लस प्लस ए के साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे ए प्लस प्लस को प्लस प्लस ए। अब यहाँ पर एक बार क्या करते हैं हम माइनस माइनस ए करके देखते हैं क्या होता है, प्लस प्लस तो हमने देख लिया बहुत देर से, एक बार माइनस माइनस करके देखते हैं। तो माइनस माइनस करने पे क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें तो इंट ए में चलेगा 5, उसके बाद क्या हुआ, माइनस माइनस और ए, तो माइनस माइनस ने क्या बताया कि ए की वैल्यू को कर दो आप 1 से माइनस, तो इसने 4 कर दिया। फिर ए ने क्या बताया कि ठीक है अब इसको प्रिंट कर दो, और जब हम बाद में ए प्रिंट करें तो हमारा ए 4 है, तो यहाँ पर 4 और 4 आपको वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों देख चुके हैं, प्लस भी देख चुके हैं, माइनस भी देख चुके हैं। तो यहीं पर हमारा यूनरी ऑपरेटर खत्म होता है, बस आपका आखिरी जो यूनरी है उसमें वो क्या था, आपका था नॉट। नॉट मतलब यहाँ पर अगर मैं इस ए के आगे नॉट लगाऊं, ठीक है, और इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, नॉट लगाने से क्या होगा, अभी हमको एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है यार, ये एरर दे रहा है ऑपरेटर नॉट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंट। इसका ये कहना है कि यार इंट पर आप नहीं लगा सकते, आपको एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन दे देते हैं यार ए इक्वल्स टू 5, हम बोल रहे हैं यार ए जो है वो 5 के इक्वल है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपको बिल्कुल आंसर पता है, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या ए इक्वल्स टू 5 ट्रू है, तो जी हाँ ये ट्रू है, लेकिन आगे लगा हुआ है यार हमारा कॉम्प्लीमेंट, हम बोलते हैं जिसको नॉट, तो ये क्या करेगा, पलट देगा। तो जब ये ट्रू दे रहा था, नॉट ने इसको क्या कर दिया, इसने इसको फॉल्स कर दिया, इसलिए हमारा यार वैल्यू आ गया फॉल्स। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारे यूनरी ऑपरेटर जो था, हमारे यूनरी ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर की तरफ, बहुत ही आसानी से हमको सब कुछ समझ आ जाएगा। लास्ट ऑपरेटर यार हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पर लिखूं बिटवाइज ऑपरेटर, अब बिटवाइज का मतलब क्या होता है, बिट बाय बिट। बिट बाय बिट बोले तो यार बिट होता है आपका बाइनरी में, है ना, बिट होता है आपका 0 एंड 1। तो यार कोई भी अगर आप नंबर लिखते हैं उस पर बिटवाइज ऑपरेटर लगाते हैं तो वो उस नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अब आप बोलेंगे यार बाइनरी क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है यार, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी नंबर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे ये मैंने लिखा है 5, तो इसको बाइनरी में कैसे करेंगे। बाइनरी मतलब क्या होता है, दो आपको नंबर मिलते हैं 0 और 1, वही लिख करके आपको नया डेसिमल नंबर बनाना होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 10110, तो इसका भी एक डेसिमल नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। 10110 की मैं बात करूँ तो यार इसकी वैल्यू 22 है। अब ये 22 कहाँ से आई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैं 22 भी ऐड कर देता हूँ ताकि बाद में हम रीचेक कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी बनाएंगे कैसे। तो यार बाइनरी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यार 5 को बाइनरी में लिखो, तो आपको सिर्फ ये टेबल देखनी है। ये टेबल कैसे बनाई है मैंने सबसे राइट हैंड साइड पे लिखा है 2, उसके बाद में एक एक आगे बढ़ते गया डबल करते हुए 1, और उसका 1 का डबल होता है 2, अब 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल होता है 16, और 16 का डबल होता है 32। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल बना दी, ठीक है, बहुत आसान है। इसी तरीके से आपकी पूरी टेबल बन जाती है। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 5, 5 को मुझे बाइनरी में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो अब आपको क्या करना है, 5 को इस टेबल में लिखना है, फिल करना है। कैसे फिल करना है कि सम आपका 5 आना चाहिए। मतलब अगर मैं करूं फिल कैसे करना है, पहले तो ये बता देता हूँ, 1 और 0 से ही फिल कर सकते हैं आप इस टेबल को। तो आपको क्या करना है, आपको सम 5 लाना है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 लिखूं और फिर सब कुछ 0 कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 1, तो आपका 3 आता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमको 5 चाहिए। तो यार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 आएगा कैसे। ये बात ऑब्वियस है कि यार 5 8 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इन्हीं इन्हीं नंबर से 5 बनेगा। ये सारे तो हटा ही दो। उसके बाद यार यहाँ पर मैं 1 1 0 करता हूँ, तो इसका क्या होगा, तो मतलब क्या होता है 4 प्लस 2। 4 प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि जहां जहां पर 1 मिल रहा है ना आपको, वहां पर आपको प्लस करना है, और 0 मिल रहा है उसको आपको इग्नोर करना है ना। तो जहां पर मुझे 1 मिल रहा है, जैसे 4 और 2 पर मैंने 1 लिखा, तो उसका मतलब हो गया 4 प्लस 2 6 हो गया। इसलिए यार 1 1 0 की वैल्यू हमारी 6 होती है। इसी तरह से हमको ढूंढना तो 5 था, तो हम 5 ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 5 ढूंढने के लिए यार यहाँ पर इसको हटाओ, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 0 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे। ऑब्वियसली यार 5 का सम कैसे बनेगा, इसमें से 5 का सम बनेगा 4 प्लस 1 से। 4 प्लस 1 से 5 बनता है, इसलिए यहाँ पर 4 और 1 को मैंने 1 कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो 101, ये होता है आपका 5, ठीक है। लेफ्ट वाले जितने भी जीरोस है उसको हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ राइट वाले जीरोस को लिखते हैं बाइनरी में, ठीक है। तो यहाँ पर 101 आपका 5 हो गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यार 101। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। इन वैल्यूज को भी मैं एक बार हटा देता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी यार 3। अब 3 का सम कैसे लाएंगे, तो ऑब्वियसली इस टेबल में अगर आप देखें तो 3 कैसे बन रहा है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 से 3 बन गया आपका, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 इज 3, बाकी सब आपके 0 हो जाएंगे। तो आपको लेफ्ट के जीरोस तो वैसे भी कंसिडर नहीं करने हैं, तो आप लिख देंगे सिंपल 1 और 1। तो इसलिए 11 जो बाइनरी में होता है वो डेसिमल में 3 होता है, ठीक है, इतना ईजी है। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यार नेक्स्ट है हमारा 12। अब 12 का सम कैसे बनेगा, यहाँ पर आप देखिए 12 कैसे लाएंगे आप। तो अगर हम बात करें 12 की, तो ऑब्वियसली 16 के यहाँ तो हटा ही दो, ठीक है, ये तो कोई काम का नहीं है। 12 इन्हीं में से कैसे बनेगा, अब 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है, 8 और 2 10 प्लस 4 14, तो ऑब्वियसली इससे कम है। 14 में कितना हटाना है, 2 हटाना है। तो अगर मैं करूँ यार 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 आपका 12 आ रहा है, जी हाँ आता है। तो यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, बाकी आप 0 कर दो, और ये तो ऑलरेडी 0 थे ही। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 12 की वैल्यू 1100। तो अगर आप बाइनरी में 1100 लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है 12 होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है। उसी तरह से हम 34 की भी देख लेते हैं। अब 34 के लिए आपको क्या करना है, लेट्स अज्यूम हमने 32 तक लिखा ही नहीं था, ठीक है, ये एक ट्रिक है। मान लो आपने 32 तक लिखा ही नहीं था, अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया, 16 और 4 20, 8 और 2 10 और एक 11, तो 20 और 11 31। अब यार हमको चाहिए 34। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि अगर आप सबको 1 कर देंगे तो भी आपका 34 नहीं बनेगा, ठीक है। तो 34 बनाने के लिए आपको 32 लिखना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ठीक है हमें और आगे लिखना है। तो हमने लिख दिया 32 भी लिख दिया। अब 32 लिखने के बाद इसमें कैसा ऐड करें नंबर कि हमारा 34 आ जाए। तो 32 में क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 34 बनेगा। तो यहाँ पर 32 और यहाँ पर 2, बाकी आप कर दो यार 0। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया 1000110, ये आपका बाइनरी है 34 का। इतना ईजी होता है। अब अगर मैं 22 की बात करूँ तो यार 22 कैसे आएगा, 20 + 4 2 से 22 आएगा। ठीक है, अब 20 के ब्रेकडाउन को कैसे लिखेंगे, 20 यार सीधा सा दिख रहा है आपको 16 और 4 20 होता है, और इसमें अगर आप 2 ऐड कर दे तो आपको सीधा सा 22 मिल जाएगा। तो अगर आप 16 और 4 और फिर 2 ले लें तो आपको 22 मिल जाएगा। तो यहाँ से 10 मैं हटा देता हूँ और 22 के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 16 1 4 1 और 2 को 1 कर देता हूँ, बाकी आपके 0 हो गए। तो जो हमने लिखा था ना यार पहले 10110, वही सेम वैल्यू हमारी 22 की निकल कर आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा बाइनरी होता है। अब इसको बाइनरी को हमने क्यों पढ़ा, क्यों समझा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। कुछ नहीं करना, आपको ये टेबल बनानी है 1 2 4 8 16 32, सीधा सीधा डबल हो रहा है। ठीक है, इस टेबल को बना लो और आपका बाइनरी कन्वर्जन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं बात कर लेता हूँ आपसे फटाफट से। जैसे डेसिमल आपको बाइनरी नंबर आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए 1000010 आपको दे रखा है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आप करो डेसिमल में, जैसे 1000010 आपको दे रखा है, आपको बोले डेसिमल में करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेबल बनानी है। टेबल बना लेंगे, यहाँ पर आपकी 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स है तो 6 तक टेबल बना लो, ये आपके 6 हो गए। उसके बाद इनको रख दो अंदर 1000010, और कुछ नहीं करो यार, 1 वालों को प्लस कर लो, तो क्या होगा 32 + 2 आपका आ जाएगा 34। तो यहाँ देखिए 34 वही निकला था हमारा। ठीक है, तो बाइनरी कन्वर्जन्स हमारे हो चुके हैं। बाइनरी कन्वर्जन्स हमने इसलिए सीखे हैं ताकि अगला जो हमारा ऑपरेटर है उसको हम अच्छे से समझ सकें, और बहुत सारी जगह आपके काम भी आते हैं बाइनरी कन्वर्जन्स। तो अगला ऑपरेटर हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है। अब बिटवाइज ऑपरेटर जैसे मैंने बात करी थी, बिट बाय बिट काम करेगा, है ना, बिट वाइज काम करेगा। तो बिट बाय बिट कैसे काम करता है, जैसे पहले हम एंड की बात करें, अगर बिटवाइज एंड की, ठीक है, मैंने आपसे बात करी थी, तो बिटवाइज एंड क्या होता है, अगर मैं लिखूं यार ए एंड बी, और ए की वैल्यू यार 4 और बी की वैल्यू आपकी मान लीजिए 2 है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आपको दिखा कि ठीक है बिटवाइज ऑपरेटर आ चुका है, तो पहले तो आप कर दो कन्वर्जन, 4 का कन्वर्जन कर दो बाइनरी में। तो क्या करोगे आप 1 2 4, अब सीधा सा आपको 4 दिख गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 4 क्या होगा आपका 100। उसी तरह से 2 क्या हो जाएगा यार, 2 के लिए आप कर दोगे यहाँ 1 और यहाँ 0, तो 2 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब यहाँ पर बची हुई जगह में आप 0 लिख सकते हैं, सेम बात है। ठीक है, अब बोला यार एंड, अब एंड करना है, तब आपको ऐसा समझना है 1 आपका ट्रू है और 0 आपका फॉल्स है। अब जैसे हमने एंड की बात करी थी ट्रुथ टेबल में, एग्जैक्टली वही करना है। ट्रुथ टेबल में क्या हो रहा था, दोनों ट्रू होंगे तो एंड ट्रू होगा, एक भी फॉल्स आएगा तो एंड आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों 0 है तो ऑब्वियसली 0 होगा। यहाँ पर दोनों 1 नहीं है, ठीक है, एक 1 है और एक 0 है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, और सेम यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो बेसिकली 0 0 0 मतलब क्या होता है, 0 0 0 अगर आप करें तो आपको आंसर 0 ही मिलता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में जा करके देखें और करें a = 4 एंड b = 2, और अगर आप लिखते हैं system.out.print a एंड b, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो एक बार हम करके देख लेते हैं, फिर हम दूसरे ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर a था हमारा 4 और b था हमारा 2। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ एस आउट में मैं लिखूंगा यार a एंड b, और इसको लिख करके मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर क्या बताता है आप देखिए, यहाँ पर हमें 0 बताएगा। 0 क्यों बताया, आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ से समझ आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर उसने 0 क्यों दिया है ना। अब हम दूसरे बचे हुए ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और आपका ऑपरेटर आएगा यार, सिंगल डंडी होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बिटवाइज, और ये वाला हम लिखना भूल गए थे, इसको भी आप कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पर मैं एंड की जगह पर लिख दूंगा और। ठीक है, तो ए और बी से क्या होगा, और में आपने क्या सीखा था, अगर एक भी 1 आ जाता है, मतलब एक भी ट्रू आ जाता है, तो वो ट्रू हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर तो दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक भी ट्रू आने की वजह से ट्रू हो जाएगा, और ऊपर वाला भी ट्रू आने की वजह से यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो 110 क्या होता है, आप समझे 110 क्या होता है। मैं लिखूंगा 1 2 4 8, ठीक है, और फिर मैं लिख दूंगा 110। तो यहाँ में 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 + 2 क्या होता है आपका 6। तो आपका 6 आंसर आना चाहिए।
अब एक बार हम कोड करके देख लेते हैं क्या हमारा 6 आ रहा है। तो यहाँ एंड की जगह में लिख दूंगा यार पाइप सिंबल। अगर आपको नहीं पता पाइप सिंबल कहाँ होता है तो यार ये आपके एंटर के ऊपर वाला जो स्लैश होता है ना, उसको शिफ्ट दबा के लगाएंगे तो आपको पाइप सिंबल मिल जाएगा। इसको मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यार आपका आउटपुट जो है वो 6 आया है, जैसा हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे सबसे नॉर्मल ऑपरेटर्स एंड और ही होते हैं। अब बाकियों की हम बात कर लेते हैं यार फटाफट से। तो हमने एंड की बात कर लिया और की भी बात कर ली है। ठीक है, यहाँ पर हमारा और था, उसकी भी हमने बात कर ली है। अब यार हम इनको बाद में देखते हैं, पहले हम एक्सॉर देख लेते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, इसको नॉर्मली हम एक्सॉर बोलते हैं। और इसकी भी एक ट्रुथ टेबल होती है। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ यार ए एक्सॉर बी, इसका मतलब क्या होता है, ए हमारा ये लिखा हुआ है, बी हमारा ये लिखा हुआ है। अब एक्सॉर की ट्रुथ टेबल कैसी बनती है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसका मतलब क्या है, आपका ट्रू फॉल्स में मैंने ट्रुथ टेबल बना दी है। अब एक्सॉर में क्या होता है यार, एक्सॉर का एक सिंपल सा फंडा है, अगर दोनों सेम होंगे ना तो ये जीरो होगा, बस इतना सा है। अगर दोनों सेम होंगे तो ये जीरो होगा, जैसे यहाँ पर 0 0 तो 0, 1 1 तो भी आपका 0, और बाकी अगर एक 1 है और एक 0 है तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सॉर की ट्रुथ टेबल है। इसकी मदद से आप एक्सॉर के फंक्शंस कर सकते हैं यहाँ पर परफॉर्म। तो जैसे यहाँ पर दोनों सेम है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक 1 है और एक 0 है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर है, एक 1 है और एक 0 है, इसलिए 1 हो जाएगा। तो 1 1 0 आपका क्या होता है, अगर आप लिखे 1 2 एंड 4, तो 1 1 0 क्या होता है आपका 4 प्लस 2। 1 1 0 मतलब 4 प्लस 2, तो आपका 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। तो अगर आप इसको कोड करके देखते हैं, एक्सॉर ऑपरेटर को लगा करके देखते हैं 4 और 2 पर, तो देखते हैं क्या हमारा 6 आता है। तो हमारा 4 और 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक्सॉर लगाने के लिए क्या करना है, शिफ्ट दबा के 6 दबा दो, तो एक्सॉर आपका लग जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारा सेम आउटपुट आ रहा है 6। ठीक है, यहाँ पर अगर वैल्यूज चेंज करें, हम इसको कर देते हैं 7 और 2, फिर इसको रन करते हैं तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो अब हमारा आउटपुट 5 आ रहा है। 5 क्यों आया, 7 को बाइनरी में लिखने के लिए क्या करते हैं यार, पहले 1 2 4 8 ऐसे लिख लेते हैं। 7 क्या होगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 1 7 होता है, इसलिए 1 1 1 ट्रिपल 1 आपका 7 होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 का 1 1 1। उसी तरह से 2 क्या होता है यार 1 0, है ना, क्योंकि 1 यहाँ पर है और ये इसका 0 कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे हम 1 0 2 हो गया, यहाँ 0 लगा देंगे। अब इसको हम कर देंगे यार एक्सॉर। एक्सॉर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक 1 और एक 0 है, किसी भी फॉर्म में हो किसी भी ऑर्डर में हो, तो आपका 1 हो जाएगा। 1 1 सेम आ गया तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमको वैल्यू ढूंढनी है 1 0 1 की। अगर हम यहाँ पर लिखे यार 1 0 1, तो हमकी वैल्यू निकल के आती है 4 प्लस 1 4 प्लस 1 4 प्लस 1 हो गया आपका 5। इसलिए यार आपका आउटपुट जो है वो 5 आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बचे हुए जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं यार, आपसे कोई भी जावा में बिटवाइज के अंदर एंड पूछ लेगा और पूछ लेगा, एक्सॉर पूछ लेगा, बाकी इसके अलावा ज्यादा डीप में कोई नहीं जाता। फिर भी मैं आपको जो बचे हुए हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सब आपको बता देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे। अब हम बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में। ठीक है, इसे लेफ्ट शिफ्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ पॉइंटेड है ना, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। अब बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक्सप्रेशन लिखें अपना, क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली पहले तो 5 को आप कर दो बाइनरी में। ठीक है, जो पहला नंबर लिखा है उसको बाइनरी में कर दो। तो 5 को बाइनरी में करते हैं तो 1 2 4, 4 प्लस 1 आपका होता है 5, तो 1 0 1 है ना, तो 5 हो गया आपका 1 0 1। अब आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, मतलब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड 2 बार शिफ्ट करना है। जैसे कि अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट इसको करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, पोजिशंस चेंज हो जाएंगी, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 1 आगे चल जाएगा, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, है ना, इसकी जगह पर। तो यहाँ पर पोजीशंस आपकी चेंज हो गई बेसिकली। तो पोजीशंस चेंज हो जाने के बाद जो आपकी लास्ट बचती है उसको 0 से फिल कर दो। ठीक है, ये तो आपका हुआ एक बार लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा है 2 बार, इसका मतलब यही होता है कितनी बार करना चाहते हैं। तो सेम चीज फिर से आप करो, ये 2 बार होगा, तो सेम चीज करेंगे तो पोजीशन फिर से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, फिर आपका 0, फिर आपका 1, फिर आपका 0 और लास्ट में आपका 0। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या निकल के आता है, आंसर आता है आपका 10100। इसको आप कर दो डेसिमल में, डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे 10100, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे 10100, 4 के बाद 8 और फिर 16। तो बेसिकली इसका क्या इवेल्युएशन आता है आपका 16 प्लस 4,
कितना होता है आपका 20। तो इसका आंसर आ जाएगा यार 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 का आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, इतना सिंपल है ये। बिल्कुल लेफ्ट शिफ्ट कर दो, सिर्फ शिफ्ट करना है और पीछे से आपको 0 इंसर्ट करना है। जैसे कि हम बच्चों की गन्स में गोलियां डालते हैं ना पीछे से, उसी तरह से आपको 0 इंसर्ट करते जाना है पीछे से, और एक एक आगे खिसकाते जाना है, शिफ्ट करते जाना है सबको। तो एक बार हम इंटेल आईजी में देख लेते हैं यार 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 क्या होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रिंट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करूंगा 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, और उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा और इसको मैं रन करता हूँ 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 को। तो हमारा आंसर यार 20 आया है, जो हमें एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लेफ्ट शिफ्ट की। अब अगर हम बात करें राइट शिफ्ट की, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम 10 राइट शिफ्ट और फिर ले लेते हैं मान लीजिए 2। ठीक है, अब 2 3 कितना भी ले सकते हैं, अभी सिंपल लगे इसलिए हमने 2 लिया है। ठीक है, तो राइट शिफ्ट आपको पता है राइट की तरफ पॉइंट करता है। अब 10 को बाइनरी में करिए, 10 क्या होता है 8 + 2 10 होता है आपका, तो बाइनरी में हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, ये आपका 10 होता है बाइनरी में, तो 10 को हम बाइनरी में लिख देते हैं 1 0 1 0। ठीक है, अब राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट में आपकी चीज़ें बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसका फिर हम काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम राइट शिफ्ट करें तो एक 2 बार राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करें तो ये वाला 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये 0 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर। अब ये वाला 0 जो है वो बाहर निकल गया, अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये एक और बार आपको राइट शिफ्ट करना है, तो क्या होगा, ये वाला 1 यहाँ पर आएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आएगा, ये वाला 1 बाहर निकल गया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आखिरी में बचता है आपका 1 0। और अगर 1 0 का आप देखें यहाँ पर, तो 1 0 क्या होता है आपका 2 होता है, तो इसलिए इसका आंसर यार 2 आएगा। ठीक है, तो एक बार हम इंटेल आईजी आइडिया में करके देख लेते हैं 10 राइट शिफ्ट 2। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा यार 10, ठीक है 10, और फिर मैं करता हूँ राइट शिफ्ट, तो ये हो गया राइट शिफ्ट, और इसको मैं कर दूंगा रन। तो इसको रन करने से हमारा क्या आंसर आता है, हमारा आंसर जो हमने एक्सपेक्ट किया था 2, वैसा का वैसा आपका 2 आ चुका है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यार लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। अब हमारा जो ऑपरेटर है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये लास्ट ऑपरेटर है यार, और ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है यार आपका ऐसा ऐसा आपको सिंबल मिलता है। ये सिंबल आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा टैब के ऊपर। ठीक है, अब इस सिंबल का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि ए के आगे अगर मैं ये लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, टूस कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, ये सारी बाइनरी की टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ताकि यह आपका शॉर्ट ट्रिक है, ताकि कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के ऊपर तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सके। इसको अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, हम इस पे एक अलग सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको बढ़िया सुंदर तरीके से समझा देंगे किस तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट की मदद से कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का हम वर्किंग देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं यार आपका फॉर्मूला क्या है। तो आपका फॉर्मूला है यार -n+1। अब यहाँ पर n क्या है, जैसे मान लीजिए जो आपका a है इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा यार, इसका आंसर निकल के आएगा आपका -a+1। ठीक है, n वही है जो आपने वैल्यू ली है। जैसे कि मैं मान लीजिए करता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, तो वो क्या हो जाएगा -5+1। अब 5+1 क्या होता है 6 होता है, उसके आगे माइनस लगा दूँ, इतना सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ यार कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8, तो क्या करो 8 को कर दो आप 9 और उसके आगे माइनस लगा दो। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, 10 को कर दो 11 और उसके आगे माइनस लगा दो। ठीक है, इतना सिंपल है शॉर्ट ट्रिक, बहुत सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है यार। एक बार इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, लिखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ हम करते हैं यार 9। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 को अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, ऑब्वियसली वही आएगा। 9 को क्या कर दो 10, 10 के आगे लगा दो यार माइनस, इतना सिंपल है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में आता है कॉम्प्लीमेंट, आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को फॉलो करना है, -n+1, दैट्स इट। इससे आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यार इस वीडियो में हमने सारे ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया यार, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।